हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर अपडेट के साथ साथ में क्लासेस भी चलती हैं। हम लोग हिंदी कंप्लीट, यूपी जी के कंप्लीट और स्टैटिक जी के कंप्लीट 3 सब्जेक्ट संपूर्ण करवा रहे हैं। सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। यूपी जी के की आपका ये सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद आने वाली क्लास में आपका संपूर्ण यूपी जी के कंप्लीट हो जाएगा। जो है 30 से 32 क्लासेस की प्लेलिस्ट है, उसमें संपूर्ण यूपी जी के कंप्लीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष रामबाण सीरीज के क्रम में आज हम लोगों का टॉपिक है यूपी में परिवहन। यूपी में परिवहन और पर्यटन, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूपी में परिवहन और पर्यटन। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों, पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूपी में परिवहन की, और उसके बाद में सेकंड पे आपका बात करेंगे पर्यटन की। तो पहले हम लोग परिवहन पे चलते हैं। सबसे पहले बात करें परिवहन संसाधन की, तो 1 नंबर पे आता है जल परिवहन, फिर आता है सड़क परिवहन, फिर आपका है वायु परिवहन और अंत में रेल परिवहन। सबसे इसमें महत्वपूर्ण आपका होता है रेल परिवहन और सड़क परिवहन। अपनी अपनी जगह पे सभी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन में नागपुर योजना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1943 में इस योजना के द्वारा सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। तो कौन सी योजना थी? नागपुर योजना। कौन कौन से 4 भाग हुए थे? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्राम सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव का कार्य केंद्र सरकार करती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं दोस्तों, उनका निर्माण और रखरखाव का कार्य केंद्र सरकार करती है। देश में राज्य की राजधानी, प्रमुख नगर, पत्तन नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा आता है आपका राज्य राजमार्ग। इसका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार करती है। राज्य की राजधानी को नगरों से जोड़ने का ये काम करते हैं। उसमें देश की राजधानी को प्रमुख नगरों और पत्तन से जोड़ने का काम था, इसमें राज्य की राजधानी को प्रमुख नगरों से जोड़ने का काम करते हैं। अगली आ जाती है आपकी जिला सड़कें। इसका निर्माण और रखरखाव राज्य का लोक निर्माण विभाग करता है। जिला सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य का लोक निर्माण विभाग करता है। इसमें जिला मुख्यालय को कस्बों, बड़े गांवों और अन्य नगरों से जोड़ने का काम होता है। ये सड़कें जो हैं कस्बों, बड़े गांवों और नगरों को जोड़ती हैं। और ग्राम सड़कें जो हैं गांव की पंचायत इसके निर्माण और रखरखाव का कार्य करती है। भारत में कुल पक्की सड़कों का 2% राष्ट्रीय राजमार्ग का है। क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में कुल सड़कों का राष्ट्रीय कितना % राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 2% है। दूसरा आता है आपका अगला एक्सप्रेसवे। बहुलेन और अधिक गति वाली सड़कें होती हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के हिसाब से यूपी का स्थान दूसरा है। यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19। दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला जो है NH-19, वो यूपी का सबसे लंबा राजमार्ग है। राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा 15 मई 1947 को शुरू की गई, लखनऊ से बाराबंकी तक। राजकीय रोडवेज जो है लखनऊ से बाराबंकी शुरू हुई थी 15 मई 1947 को। राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में। प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा बना था। प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा था। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी भाग प्रयागराज को पश्चिमी भाग मेरठ से जोड़ती है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। और यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा टू आगरा है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये। आपात लैंडिंग के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वायु परिवहन की बात करें
शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी हवाई डाक सेवा द्वारा। भारतीय विमानन प्राधिकरण के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं प्रदेश में। निर्माणाधीन आपका है जेवर गौतम बुद्ध नगर में और कसया कुशीनगर में। कार्यरत आपका लखनऊ और बनारस 2 हैं। यूपी में जो है 2 आपके वायु परिवहन के अड्डे कार्यरत हैं, लखनऊ और बनारस, और निर्माणाधीन आपका जेवर गौतम बुद्ध नगर और कसया कुशीनगर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, इसे अमौसी भी बोलते हैं, अमौसी हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में है। फिर से एक बार आपको हल्का सा एक्सप्रेसवे रिवाइज करवाते चलें। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा टू आगरा 6 लेन एक्सप्रेसवे है। आपात लैंडिंग के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उपयुक्त है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ टू गाजीपुर है जो 341 किलोमीटर का है। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा टू हरिद्वार टू देहरादून है। रेल परिवहन आपको बता दें, भारत में रेल परिवहन 1853 शुरू हुआ मुंबई टू ठाणे, सभी को पता है। यूपी में रेल परिवहन 1859 को प्रयागराज टू कानपुर शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए। यूपी में 5 रेलवे 6 जोनों की लाइनें गुजरती हैं। सबसे लंबी ट्रेन आपकी प्रयागराज एक्सप्रेसवे है, इसमें 26 डिब्बे रहते हैं, दिल्ली से प्रयागराज चलती है। और रेल कोच रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। सबसे लंबा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। वायु परिवहन अभी बता ही चुके हैं। शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी हवाई डाक सेवा। भारतीय विमानन प्राधिकरण 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रदेश में हैं, जिसमें 2 कार्यरत हैं, लखनऊ और बनारस, और 2 निर्माणाधीन हैं, जेवर और कसया। चलते हैं आगे। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वन लाइनर में सीधे क्वेश्चन बनता है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज बमरौली में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, दोनों आपके रायबरेली फुर्सतगंज में हैं। अगला है जल परिवहन राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें 2 हैं आपके, NWW नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया, और नेशनल वाटरवे 110 जो है आपका यमुना नदी पे है, प्रयागराज टू दिल्ली। यूपी में सिर्फ 2 आपके जल मार्ग हैं। तो यहाँ तक हमने देखा उत्तर प्रदेश में परिवहन। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन पे। इसी वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं। वीडियो का शुरुआत में ही मैंने बताया आपको, तो हमने परिवहन पूरा देख लिया है। अब चलते हैं पर्यटन पे। पर्यटन स्थल के विकास के लिए 1956 में पर्यटन विकास विभाग की स्थापना की गई थी तथा 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में स्थित है। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में स्थित है। इसके अनुसार परिपथ विकास के लिए चुने गए हैं, कौन कौन से जो है परिपथ चुने गए हैं? बौद्ध परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, चित्रकूट झांसी ललितपुर देवगढ़, विंध्य परिपथ, ब्रज परिपथ, अवध परिपथ ब्रज में श्री कृष्ण से संबंधित है, अवध जो है लखनऊ और प्रयागराज से संबंधित है, विंध्यवाला सोनभद्र और विंध्य क्षेत्र से है, इको वन परिपथ और जल विहार परिपथ। ग्रामीण पर्यटन नीति 2015 इसके अंतर्गत 1950 से पहले बने घरों, मकानों और हवेलियों के पर्यटकों के निवास के लिए खोला गया है। जो 1950 से पहले के बने घर और मकान और हवेलियां हैं, तो पर्यटकों के निवास के लिए उनको खोल दिया गया है। पर्यटन नीति 2016 इसके अंतर्गत 7 परिपथ चुने गए हैं। हेरिटेज आर्क लखनऊ, आगरा, बनारस,
दूसरा है रामायण परिपथ, तीसरा है महाभारत परिपथ, चौथा है जैन परिपथ, पांचवा है स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, सूफी परिपथ और क्राफ्ट म्यूजियम कल्चरल परिपथ। आगे चलते हैं, हम लोग अब देखेंगे दोस्तों कुछ पर्यटन स्थल। सबसे पहले बनारस वर्णा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, बनारस भी कहते हैं इसी को। भारत में 7 पुरी स्थित हैं, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, कांचीपुरम, द्वारका और उज्जैन। भारत में 7 पुरी स्थित हैं, बनारस, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, कांचीपुरम, द्वारका और उज्जैन। वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार दियोदस ने बनारस की स्थापना की। जैन मुनि सुपार्श्वनाथ तथा पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भी है। विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने इसकी स्थापना की थी। दुर्गापुर, संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। दूसरा है अयोध्या, प्राचीन नाम अयाजसा, प्रभु श्री राम व आदिनाथ ऋषभ देव की जन्मस्थली है। रामायण के अनुसार अयोध्या 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। महाजनपद काल में अयोध्या उत्तर कौशल की राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अयोध्या थी। पर्यटन स्थल राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन, सीता रसोई इत्यादि। मथुरा अन्य नाम इसका सूरसेन था। सूरसेन, मधुपुरी और मथुरा। महाजनपद काल में मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा कला शैली में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। महाराज सम्राट सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी मथुरा बनाई थी। दर्शनीय स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन, रंगनाथ जी का मंदिर, केसी घाट, प्रेम मंदिर इत्यादि। गोकुल आपका वहीं पे है। महावन श्री कृष्ण का पालना, 84 खंभा मंदिर, राधा जी की जन्मभूमि, दाऊ जी का मंदिर, गोवर्धन है, 7 कोसी परिक्रमा, राधा कुंड, श्याम कुंड, मनसा कुंड, ये सभी आपके दर्शनीय हैं। बरसाना वहाँ है, मूल नाम ब्राह्मण सारणी, लठमार होली वहाँ की प्रसिद्ध है आपकी होली। तीसरा है आपका प्रयागराज। 1574 में अकबर ने इलाहाबाद नाम रखा। अकबर का किला व किले के अंदर अक्षयवट अशोक स्तंभ जो कौशाम्बी में था। समुद्रगुप्त का लेख हरिसेन ने लिखा था। इस स्तंभ को अकबर ने किले में रखवाया। नागवासुकी मंदिर, भरद्वाज मुनि का आश्रम इत्यादि प्रसिद्ध आपके पर्यटन स्थल हैं। अगला जाता है आपका सारनाथ। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनंग है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से ही लिया गया है। धाम एक स्तूप, धर्मराज का स्तूप, चौखड़ी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आगरा अगला है। स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की। आगरा को राजधानी बाबर ने बनाया। मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाया। आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। प्रमुख स्थल आगरा में लाल किला है, ताजमहल है, एतमाउद्दौला मकबरा है, काजी नूरुल्लाह का मजार है। अगला है फतेहपुर सीकरी, जहांगीर की जन्मस्थली है। बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। जहांगीर की जन्मस्थली है, बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा व निवास है। बीरबल का महल है, जोधाबाई का महल है, पंचमहल, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं, जो आपका आगरा के ही समीप पड़ता है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर प्रमुख स्थल गीता प्रेस है, नाथ पंथ का सिद्धपीठ है और गोरखनाथ मंदिर है। अगला आपका है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आपका सीतापुर में गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख 88,000 ऋषियों की तपीय भूमि है और 30,000 तीर्थों का स्थान है। चक्रकुंड, जलकुंड, चक्रतीर्थ, 84 कोसी परिक्रमा इत्यादि प्रसिद्ध है।
अगला है लखनऊ। लखनऊ प्राचीन नाम लक्ष्मण नगरी, लक्ष्मण द्वारा स्थापित। प्रमुख स्थल बिबियापुर की कोठी, इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, शाही मीना की मज़ार इत्यादि प्रमुख हैं। तो यहीं तक था दोस्तों। इस वीडियो में हमने यूपी के पर्यटन स्थल और साथ में यूपी के जितने भी परिवहन हैं सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। किसी भी अगली वीडियो जो रहेगी हम लोगों की, वो वीडियो आपकी कला एवं संस्कृति की रहेगी और ये वीडियो आपकी अंतिम वीडियो होगी यूपी स्पेशल की। इसके बाद हम लोग आपको रिवाइज कराएंगे अगली सीरीज़ में, लेकिन रामबाण सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग। ये टोटल 30 से 32 क्लासेस हैं। 32 क्लासेस में आपका यूपी जीके संपूर्ण कंप्लीट कराया गया है दोस्तों। धन्यवाद। यूपी जीके कंप्लीट करने के लिए आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारे द्वारा बोले गए एक एक शब्द में से आप लोग अच्छे अच्छे पॉइंट बना करके नोट्स बना लें और जो पीडीएफ दिख रही है आपको स्क्रीन पे उससे भी नोट्स बना लें। एक बार अगर आपने इन 32 क्लासेस सभी कवर करके नोट्स बना लिया, आपका यूपी जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूपी SSC का 20 नंबर का यूपी जीके जो पूछा जाता है आपका यहीं से कवर हो जाएगा। धन्यवाद। एग्जैक्ट स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।